संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 72 नंबर पेज पर पुण्य पाप अधिकार की जयमाला निकालो। इन समय सार नाटक के रूप में लिखा गया है। पुराने जमाने में ऐसे ही नाटक हुआ करते थे जो जैसा समय सार है। अब आज तो नाटक ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों से कहते हैं कि ज़्यादा नाटक मत कर। मैंने 13 से 36 देखे हैं। नाटक करना माने बदमाशी करना, धोखाधड़ी करना, हम जैसे नहीं हैं अपने को वैसा बता करके ठगने की कोशिश करना, इसको लोक में आजकल नाटक करने लगे हैं। तो एक बार पंचकल्याणक प्रसंग में हैदराबाद में मैंने ये भरी सभा में कहा कि इस जैनियों का पंचकल्याणक जो है, ये जैनियों की रामलीला है। ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक नाटक है। तो वहाँ तो बहुत झगड़ा हो गया कि नहीं, तुम हमारे पंचकल्याणक को नाटक कहते हो, हमारे पंचकल्याणक को रामलीला कहते हो। बहुत समाज के सब नेता थे, साहू और श्याम प्रसाद जी और बड़े बड़े नेता जितने होते हैं ना, सब मौजूद थे। सही घटना है। अभय जी याद थे क्या? हैदराबाद का पंचकल्याणक हुआ था। मैंने कहा भैया इसमें क्या गलती है, रामलीला कोई खोटी चीज है? अरे हमारा जो हिंदू भाई हैं, वैष्णव समाज है, जो इस देश में सबसे अधिक लोग हैं, उनके अपने भगवान राम के प्रति जो अगाध भक्ति है, उसे वे हर साल राम की लीला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो वे उनकी कोई खराबी के लिए करते हैं, उनकी बदनामी के लिए करते हैं कि बहुत महिमा होती है उनकी। हमारे बनारसी दास ने तो लिखा, विराजे रामायण घटमाई, मेरे हृदय में रामायण विराजमान हो। ये हमारी आत्म राम की लीला है ना। वे राम है, अपना आत्म राम है। तो आत्म राम की लीला और रामलीला में कोई खराब चीज दिखाई जाती है? भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी जितने भी संबंध इस जगत में हैं, वो सारे संबंधों की चर्चा रामलीला में है। और वो हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती है। इसके लिए गांव-गांव में रामलीला खेली जाती है। तो हम ऐसा कह के पंचकल्याणक का मजाक उड़ा रहे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो स्थान वैष्णव समाज में रामलीला का है, जो महत्व, वो ही महत्व जैनियों में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का है। तो तुम नाटक की बात करते हो? अरे हमारे यहाँ तो समय सार को नाटक कहा है। किताब का नाम है नाटक समय सार। नाटक यदि कोई खराब चीज होती तो हमें अपनी किताब का नाम नाटक रखते। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, काव्येषु नाटकम रम्यम। जितने काव्य होते हैं ना, गद्य काव्य, पद्य काव्य, उनमें नाटक सबसे ज्यादा रमणीक होता है। क्योंकि उसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है।
काव्येषु नाटकम रम्यम, और आगे लिखा है तत्र रम्यम शकुंतला। और नाटकों में शकुंतला नाटक सबसे बढ़िया है, कालिदास का है ऐसा। और हमारे यहाँ समय सार नाटक सबसे बढ़िया है। तो नाटक चल रहा था, तो नाटक में क्या हो रहा था कि जीव और अजीब हैं तो दो, और दोनों एक मिलके आ रहे थे। कैसे? जैसे कि नाटक की स्टेज पर हाथी दिखाना है, घोड़ा दिखाना है, तो क्या करें कि दो बच्चे एक मिलके, एक उसी कमर पकड़ के पीछे टेढ़ा होकर, ऊपर से कपड़ा वपड़ा डालकर, दो बच्चे हैं और एक हाथी दिखता। क्यों? दो बच्चे हैं, एक हाथी दिखता है। ऐसे जीव अजीब दो तत्व थे और अज्ञानियों को एक दिख रहे थे। जो ज्ञानी उस वक्त भी बैठे होते हैं नाटक में, नाटक के ज्ञानी, वो जानते हैं कि हाथी माती कहाँ है स्टेज पे। ये तो बच्चों का खेल है, तो ये बच्चे ही हैं, उन्हें तो बच्चे ही दिखते हैं, उन्हें हाथी नहीं दिखता। लेकिन भैया हाथी नहीं दिखे तो नाटक नहीं देख सकते। हमें कल्पना करके हाथी देखना पड़ेगा तो नाटक दिखेगा। तो जीव और अजीब दोनों मिलके आए तो 68 गाथाओं में उनने खूब नाटक दिखाया कि हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही हैं। और अंत में ज्ञान ने उन दोनों की पोल खोल दी कि जीव अलग है और अजीब अलग है। तो दोनों स्टेज छोड़ के भाग गए। पुराने जमाने में नाटक का एक रूप होता था, ये आते थे बहुरूपिया, अभी आजकल भी आते हैं कहीं कहीं बहुरूपिया, वो भी नाटक का रूप है। तो कोई भी रूप बना के आता था, पुलिस इंस्पेक्टर बन के आ गया, इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आ गया, और दुकानदारों को बहुत परेशान करता था। जब तक दुकानदार पहचान नहीं पाते थे तब तो उसके झगड़े में आते थे, हाथ पैर जोड़ते थे, साहब बैठो, चाय पानी पियो, ये करो वो करो। तो जब उन्हें अंदाजा लग जाता था कि ये तो बहुरूपिया है, तो जब वो बहुरूपिया को पता चलता था कि मैं पहचान लिया गया हूं, तो हाथ जोड़ के नमस्ते करके और अपनी इनाम मांगने लगता था। क्या? अभी तक घूस मांग रहा था, अब इनाम मांगने लगता था। तो ऐसे ही समय सार के नाटक में जीव और अजीब एक वेश बना के आए थे। ज्ञानियों ने पहचान लिया तो दोनों अलग अलग होकर नाटक की स्टेज से एक इस तरफ से और एक इस तरफ से बाहर निकल गए। फिर वे द्वारा आए तो एक बन गया कर्ता और एक बन गया कर्म। रागादिक भाव बन गए कर्म और आत्मा बन गया कर्ता। समय सार का कर्ता कर्म अधिकार का पहला श्लोक कौन सा है? कौन बोलेगा? एको कर्ता देह में कर्म को पादयो मी। एक चैतन्य आत्मा करता है और बाकी एक क्रोधादिक भाव मेरे कर्म है। ऐसे ये दोनों एक भेष बना के आए थे। माने रागादिक ही मैं हूं। रागादिक से इनने अपना अपनापन किया था। रागादिक था अजीब, आत्मा था जीव, और रागादिक को इसने अपना माना था। फिर बहुत नाटक दिखाया और अंत में पकड़ा गया
पता चल गया कि रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, ये तो पुद्गल कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, तो वो भी एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया। अब पुण्य पाप अधिकार आ रहा कि भैया दो जने मिलकर के एक भेष बना के आते हैं तो पकड़े जाते हैं, पोल खुल जाती है। तो एक नाटक और होता है, उसको बोलते हैं मोनो नाटक, मोनो एक्टिंग। आदमी होता है एक और पाठ करता है दो, वही बनता है पति और वही बनता है पत्नी, और ऐसी आवाज में बोलता है वो पत्नी की आवाज में पति की आवाज में, वही बनता है बाप और वही बनता है बेटा। वो बाप की तरफ से जवाब देता है तो रौब के साथ बात करता है, बेटे की तरफ से जवाब देता है तो नहीं पापा नहीं पापा, ऐसी बात करता है। आदमी होता है एक। तो अब इस नाटक की स्टेज पर इसमें कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, समय सार समझा रहा हूं। ये समय सार की असली बात है कि पुण्य और पाप नाम के दो कर्म थे, दो जुड़वा भाई थे, एक साथ एक मां के पेट से पैदा हुए थे, है ना। और ये दो बन गए थे, तो एक क्या था इनका नाम? करमचंद। इनका नाम क्या था? करमचंद। अब इनने दो भेष बना लिए मोनोएक्टिव में, एक बन गया करमचंद और एक बन गया धर्मचंद। इसमें लिखा ना दोनों ही है कर्म, न इनमें कोई धर्म। आया ना, दोहा है वो दूसरा। पाप कर्म जो कर्म है, पुण्य कर्म भी कर्म, दोनों ही तो कर्म है, इनमें कोई न धर्म। धर्म तो कोई नहीं है, लेकिन ये पुण्य धर्म बन के आ गया। अब बड़े बड़े आचार्य विद्वान लोग धर्म करो सब उपदेश देने लगे। धर्म के उपदेशक तो गली गली में बहुत हैं। सुबह 5 बजे उठ करके वो आता है ना भटारी, क्या बोलते उसे, तो वो भी सुबह आए कहता है धर्म करो। वो होता है ना कोई शनि के देवता को क्या लग जाता है, तो धर्म करने का उपदेश तो वो भी देता है जो भारतीय समाज में सबसे छोटी जाति का माना जाता है ना, वो भी धर्म का उपदेश देता है। धर्म करो। अभी एक कहने लगे कि पुण्य धर्म का भेष बना के आ गया, और अभी एक क्या करेंगे पुण्य पाप अधिकार में पूरा, कि ये बताएंगे कि भैया ये दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा हैं, एक माँ से एक साथ पैदा हो गए हैं। अब एक का नाम करमचंद और एक का नाम धर्मचंद रख दिया, हैं तो वास्तव में दोनों करमचंद ही। गोत्र तो इनका कर्म ही है, इनमें धर्म कोई नहीं है। ये पूरी बात बताई है इस कर्ता कर्म अधिकार में। क्या अंतर आया सुरेश जी? देखो भाई ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं चलेगा। पहले 2 आदमी मिलकर एक का पाठ करते थे, मिल के दोनों आते थे और दोनों एकता दिखाते थे, हम एक हैं। और अब एक आया और डबल पाठ कर रहा है, डबल रोल में आया। आपने देखा सिनेमा में ऐसे कई जगह होते हैं। अभी हम तो बहुत दिनों से तो कुछ देखे नहीं हैं, लेकिन पहले को दिलीप कुमार था तो वो 2 डबल पाठ करता था, तो वो एकदम तो एक तो बहुत गुंडा बदमाश सारे सबको फटा पछाड़ दे, और एक बिल्कुल ऐसा डरपोक एक ही आदमी पाठ करता था। ताली बजाओ तो रोने लग जाए, ताली बजाओ तो क्यों?
देखिए ऐसे बार तुमने डबल रोल करते हैं, आदमी एक, तो यहाँ वो कर्म एक और पाठ कर रहा है डबल। देखो देखो, हम अभी उसकी चर्चा अपन करते हैं, जरा पढ़ो भाई अभय जी, रोला रोला छंद पढ़ो, पुण्य भला। हाँ। आप लोग भी अपनी किताब में पढ़ो, शांति से देखो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो, तो मैं बताऊंगा फिर उससे मिलान करना। पुण्य भलार पाप बुरा सारा जग कहता, पर निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है। कर्म बंध के कारण तो दोनों ही होते, कर्म बंध कटने का कारण कोई नहीं है। देखो कितनी क्लियर बात गई। सारी दुनिया कहती है पुण्य भला है और पाप बुरा है, इसमें पंडित की क्या जरूरत है? सारा जगत कहता है, बच्चा बच्चा कहता है कि पुण्य भला है और पाप बुरा है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि अपने यहाँ कर्म बांधने आए हैं कि कर्म काटने आए हैं? हम बोलते हैं ना, अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम नृपामति स्वाहा। आपने ध्यान से पढ़े हुए ये छंद, तो इसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि 8 कर्म धूप जलाओगे और उसमें धूप डालोगे अग्नि में तो मैं 8 ही कर्म जल जाएंगी। इसमें तो ये लगा कि मैंने बहुत धूप खी और आज तक एक कर्म नहीं जला। फैक्ट क्या है बोलो? जल जाएंगे ये फैक्ट है कि नहीं जला ये फैक्ट है? नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ तो पद्धति है अरे जी कि अपन को जल जाते हैं, यही बोलना और यही मांग पेश करना। क्या भगवान तुम कर्म जला दो, अब जलते ही नहीं है और तुम लगे 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 लगे। हम कोई दुनियादारी की मांग थोड़ी कर रहे, हम तो कर्म जलाने की मांग करते हैं। तो 8 ही कर्म को जलाने की मांग करते हो ना, है ना? जे कर्म ईंधन बोलो, है ना? पुरानी पूजा कोई को याद नहीं है सब। जो कर्म ये पुरानी नहीं है, ये तो नई है महावीर पूजन जो मैंने बनाई। महावीर पूजन ये उसका छंद है। जे कर्म ईंधन दहन अग्नि समान कर्म है ना, वो है। तो उसमें कर्म ईंधन है। अब वो पुरानी पूजन आप अभी से भूल गए। हमने तो उससे भी पुरानी पूजन पढ़ी है, संस्कृत भाषा में थी, और जिसका अनुवाद करके दयानंद राय जी ने ये पूजन बनाई थी। ये उनका कल्पना नहीं है, वो हाँ जी संस्कृत की जो पूजन थी। और उसमें क्या लिखा था? दुष्टाष्ट कर्मेंदन पुष्टि जालम। हम जब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तो संस्कृत की पूजन करते थे। हमारे गुरुजी कहते थे तुम पंडित हो, तुम क्यों हिंदी की पढ़ते हो, संस्कृत की पढ़ो। क्या? तो उसमें क्या लिखा था? दुष्टाष्ट कर्मेंधन। दयानंद राम जी ने सही अनुवाद नहीं किया, घबराना नहीं। 8 ही कर्म दुष्ट हैं, क्लियर लिखा था। दुष्टाष्ट कर्मेंधन, 8 ही कर्म दुष्ट हैं। एक कर्म रूपी ईंधन है ना, ये था। और हिंदी में क्या कर दिया? एक कर्म ईंधन। 8 ही कर्म दुष्ट हैं, ये बात नहीं लिखी, बस कर्म को ईंधन कह के निपटा दिया। अब इसमें से क्यों फिर भी ये अर्थ निकाल पाता है कोई? यदि मैं वो संस्कृत का छंद नहीं बताऊं तुम्हें, तो तुम भी नहीं निकाल सकते बेटा। हमने तो वो पढ़ा था संस्कृत का छंद कि उसमें लिखा था 8 ही कर्म दुष्ट हैं।
आदिनाथ भगवान की जयमाला है ना पूजन की, पुरानी पूजा, नहीं, उसमें लिखा चारों गति के माई जे दुख पाए मैं घने। क्या मतलब? चारों गति में बहुत दुख हैं। कहाँ हैं बहुत दुख? चारों गति में। और चार गतियां कौन कौन सी हैं? मैं यहाँ बाल बहुत पाठमाला पढ़ाऊंगा। देवगति है उसमें क्या नहीं? और उसमें लिखा है कि वहां बहुत घने दुख हैं। चारों गति के माई मैं दुख पाए सो सुनो प्रभु, है क्या नहीं? छह डाला की पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन है। और हर पूजन में धूप के छंद में 8 ही कर्म को नाश करने की प्रार्थना की गई है। तेने कहा कि भाई तीर्थंकर प्रकृति बचा देना है, क्यों? ये नहीं जले और जले और नहीं जले। एक वो निधत्ती कर्म होता है, एक निकाचित कर्म होता है, और ऐसा पंडित वो धूजने लगता है बोलते ही बोलते। क्या हो गया? ये निधत्ती निकाचित कर्म, अरे साहब पंडित जी आपको मालूम नहीं है, एक दफे बन जाए तो कटता ही नहीं है। ना उसमें उत्कर्षण हो, ना अपकर्षण हो, ना संक्रमण हो, कोई रास्ता नहीं है। ना घूस देने से काम चलता है, ना बंदूक दिखाने से काम चलता है। एक ऑफिसर होते हैं ना, किन्हीं को घूस देने से काम चल जाता है, किन्हीं को बंदूक दिखाओ तो काम चल जाता है, किसी से सिफारिश करवाओ तो काम चल जाता। ये तो ऐसा अकड़ू है, निरत्ती निकाचित कर्म जैसा। घबरा दिया, लोगों की पितारी पेशाब निकल गया। अरे कौन सा है वो कर्म? नाम तो बताओ। वो निधत्ती निकाचित वो तो ठीक है, लेकिन नाम कर्म कौन सा है? निधत्ती निकाचित नाम का कोई कर्म नहीं है। क्या बोलूं? तीर्थंकर प्रकृति है, वो बन जाए तो छूटती नहीं है, फिर भोगना ही पड़ेगी। यही शर्त थी ना कि एक दफे बन जाए तो फिर छूटेगी नहीं, भोगे बिना छूटेगी नहीं। तो हम तो समझते कि बहुत बुरा होगा, लेकिन उसमें तीर्थंकर प्रकृति भी है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म, एक शर्त पूरी होनी चाहिए कि भोगे बिना नहीं कटे। तुमने कोई तपश्चर्या करी, उपवास किया और उससे कट जाए, ऐसी नहीं है। तुम्हें जबरदस्ती डरा रखा है इन पंडितों ने, इन कर्मों फर्मों के नाम पर। बहुत बड़े गीत, इतने दुष्ट हैं, हे भगवान इनने मेरे बहुत दुख दिया और मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ना। इनको ने कुबगार मैं कछु नाही कियो जू बिन कारण महाराज बहु विदे बैर लियो जू। कि क्या किया इनने? कि चारों गति में मुझे घुमाया। चारों गति के माही है ना, तो तुझे स्वर्ग में ले गए, तुझे दुख दिया है। तो स्वर्ग में दुख है क्या सुख? पहले नक्की कर ले। शास्त्रों में तो हमने जो पढ़ा है तो दुख ही दुख पड़े, सुख तो पढ़ा ही नहीं कि कहीं सुख है। देखो, पुण्य भला और पाप बुरा सारा जग कहता, पर निश्चय से इनमें कोई भेद नहीं है। क्यों? कर्म बंध के कारण तो दोनों हैं भाई, दोनों से ही कर्म बंद होता है, और कर्म बंद कटने का कोई कारण नहीं है। इन कर्मों में किस कर्म नहीं करते हैं। हम क्या समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे ना, शुभ भाव करेंगे तो पाप कर्म कटेंगे और पुण्य कर्म बनेंगे। धोखे में मत रहना। कर्म आदमी जैसे नहीं है कि सगा भाई भाई को काट देता है। कर्म और कर्म को नहीं काटता है।
वो तो तुम अच्छे भाव करोगे तो शुभ कर्म बन जाएगा, फिर बुरे भाव करोगे तो उसके ऊपर अशुभ कर्म बन जाएगा, फिर अच्छे भाव करोगे तो फिर ऊपर से शुभ कर्म बन जाएगा, फेंटा लगता जाएगा, वो काटता नहीं है। समझ में आया नहीं आपके में? कर्म कर्म को काटता नहीं है, और तुझे कर्म काटने हैं ना, तो इस चक्कर में मत रहना। तो भाई क्या मिलेगा भैया? बोलो सच्ची, पुण्य कर्म होगा तो क्या मिलता है? सब जानते हैं, रुपया, पैसा, धन, अनुकूल पत्नी, अनुकूल पुत्रादि की प्राप्ति। क्यों? ये सब हमको कर्म के उदय से मिलते हैं ना, घबराना नहीं। ये जितने भी संयोग हैं, संयोग में स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, नगर, देश, गांव, शरीर सब आ जाता है। ये सब अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं, घातिया कर्म में इनका कोई काम नहीं है। और अघातिया कर्म वे हैं जिन्हें अरहंत भगवान भी काटने की कोशिश नहीं करते, अपने आप चले जाएंगे जब चले जाएंगे। अरहंत हो गए ना, 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिए, अब आराम से बैठे हैं। उन्हें भी तो मोक्ष में जाना है ना, और जल्दी है कि नहीं है, लेकिन लाखों वर्षों तक बैठे हैं। जब अपने आप खत्म होंगे आयु कर्म हो जाए, तो कोई कोशिश नहीं करते। जिन कर्मों को काटने की कोशिश अनंत शक्ति के धनी अरहंत भगवान नहीं करते, हम उनके पीछे पड़े। साता कट बन जाए, असाता कट जाए, साता बन जाए, हमारा इससे ज्यादा कोई सोचना ही नहीं है। अच्छा, रुपया, पैसा, मकान, जायदाद, स्त्री, पत्नी, ये सब मिल जाएगा, पुण्य से मिलेगा ना, पुण्य से मिल जाएगा सब। फिर क्या करोगे आप? भोगेंगे, खूब मस्ती से रहेंगे, भोगोगे, हाँ भोगेंगे। काय को मिले, पुण्य काय को कमाया था, इसीलिए फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा? जब भोगोगे तो क्या बनेगा? पाप। और फिर उदय में आएगा तो क्या होगा? देखो, पढ़ो तुम्हारा 5वां छंद, और अभी पढ़ो जरा ढंग से, शांति से सुनना। पुण्योदय से मिलती, हेलो, पुण्योदय से मिलती हमें भोग सामग्री, उसे भोगने से बंधता है पाप निरंतर। पापोदय से सभी भयंकर दुख को भोगें, इस तरह पुण्य भी हो जाता दुखों का कारण। कहते पुण्य भी दुख का कारण है, बस एक आदत की बात है। पाप सीधा दुख की सामग्री दे देता है, उसे भोगो तो तकलीफ होती है, और पुण्य पहले आएगा, अनुकूल सामग्री देगा, फिर तुम उसे भोगोगे तो फिर पाप बनेगा, फिर नरक में चले जाओगे। बस एक सुरग का आटा खिला देता है बस, कि नहीं भोगेंगे, नहीं भोगोगे, छोड़ दोगे, तो फिर उनकी जरूरत ही क्या है? फिर बेभोग पुण्य बांधे हम, और फिर हमें वो भोग सामग्री मिले, और फिर हम छोड़ दें, भोगे नहीं। अरे भोगने के लिए तो हमने इकट्ठी की है। आप जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी रुपया, पैसा, अनुकूल स्त्री, पुत्रादि के मानते हैं, तो ये सब भोगने के लिए मानते हैं कि छोड़ने के लिए? कि मुझे मिल जाए चक्रवर्ती का राज, फिर मैं छोड़ूं तो मजा आ जाए, सब लोग कहेंगे धन्य है, धन्य है, धन्य। चक्रवर्ती छोड़ने के लिए होता है, भोगने के लिए? अरे सारी जिंदगी हर चक्रवर्ती भोगता है, शांतिनाथ ने भी जम के भोगा। छोड़ते तो वो लास्ट में है, जब वो छूटने का काल आ जाता है। समझे ना? कुछ छोड़ने में कोई दम नहीं है। कब छोड़ेंगे? कि लाखों वर्षों तक भोगे
और बाद में जब मरण लगे तब छोड़े। भोग तो भोगने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं कि नहीं? हैं? बोलो आप बताओ। तो भोगोगे तो पाप बनेगा, पाप बनोगे तो नरक जाओगे। दरअसल हमारे बहुत धोखा है। हम क्या समझते हैं कि पुण्य होता है ना, तो पुण्य के उदय से हमको भोग सामग्री मिलती है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सीता जैसी नारी पुण्य के उदय से मिलती है, तो सुवर्णखा जैसी नारी कैसे मिलती है? वो भी पुण्य के उदय से। बोलो, राम जैसा बेटा कि राज दो तो राज तिलक के लिए तैयार, वन में भेजो तो 1 सेकंड में बिना मीन मेघ किए और वन में जाने को तैयार। क्यों? ऐसा बेटा पुण्य कर्म के उदय से मिलता है। तो औरंगजेब जैसा सैनिक का बेटा था ना, जो बाप को ही जेल में डाल दिया था, वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? अरे भैया, अनुकूल सामग्री पुण्य के उदय से मिलती है, तो प्रतिकूल सामग्री पाप के उदय से मिलती है। कर्म के उदय से तो मिलता ही मिलता है, छूटता कुछ नहीं है, कटता कुछ नहीं है। कर्म कटेंगे नहीं, बनेंगे ही। पुण्य बनेगा, पाप बनेगा, और दोनों के अनुसार मिलेगा। क्यों जी? अभी एक किसी आदमी को बहुत अनुकूल आज्ञाकारिणी पत्नी, सब तरह से सेवा करने वाली आज्ञाकारी पुत्र मिल गया। अब पुण्य का उदय था तो मिल गए, अब बीच में पाप का उदय आ गया, क्या करे? अब वो अच्छी पत्नी को मरना पड़ेगा, फिर दूसरी नकली ऐसी नालायक पत्नी को लाना पड़ेगा, तब तो उसका पाप फल पाएगा। क्या होगा भैया? तुम तो पंडित लोग हो ना, क्या होता होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होते क्या देर लगती है? 1 मिनट में जो कल तक सेवा करती थी, सब तरह से अनुकूलता बरतती, कहती है मैंने तुम्हारी बहुत गुलामी की पर अब नहीं चलेगा। मैं कहा तेरे को भी अमेरिका का रंग लग गया है। लग सकती है हवा ना। अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होते में क्या देर लगती है, अनुकूल बेटे को प्रतिकूल होने में क्या देर लगती है? क्यों? ये अनुकूल हमारे विद्यार्थी ने प्रतिकूल होने में क्या देर लगी? 2 मिनट में खड़े हो जाए सामने तलवार खींच के, आ जाओ हमसे बात कर लो। बैठो बैठो, शांति से बैठो। क्यों? नहीं हो सकता। किसी को मरने फरने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पुण्य पाप का खेल है ना। लेकिन हम यहाँ धर्म करने आए, समय सार पुण्य कमाने के लिए नहीं लिखा गया है। पुण्य पाप नामक कर्म को काटने के लिए लिखा गया है। पुण्योदय से मिलती हमें भोग सामग्री, उसे भोगने से बंधता है पाप निरंतर। देखो गद्य जैसी भाषा है ना, इसका अर्थ करने की जरूरत है। तुम अपने आप नहीं समझ सकते हो, सब समझ सकते हैं, लेकिन समझना मत, नहीं तो फिर मुझे क्यों बुलाओगे फिर? तुम ऐसा ही बने रहना मूर्ख, इसमें ही हमें फायदा है। क्या देखो, पुण्योदय से मिलती हमें भोग सामग्री, उसे भोगने से बंधता है पाप निरंतर। पापोदय से सभी भयंकर दुख को भोगें, इस तरह पुण्य भी हो जाता दुखों का कारण। अरे भाई पढ़ो पंडित जी, पुण्य पाप। पुण्य पाप है कर्म जाति के जुड़वा भाई, दोनों से ही कर्म बंध निश्चित होता है। अरे धर्म तो है अबंध का कारण भाई, पुण्य धर्म कैसे हो सकता बोलो भाई।
अरे पुण्य जो कर्म आज वह धर्म बन रहा, जो है पूर्ण हेय किंतु आदेय बन रहा। उपादेय तो एकमात्र बस वीतरागता, परम धर्म है एकमात्र वह वीतरागता। अब जब विचार करो, देखो अपने पत्नी है, पुत्र हैं, माँ है, सभी संयोग है ना, तो त्यागने योग्य कौन है? क्योंकि विषय भोग का जो साधन है वो त्यागने योग्य है। तो पहले तो परस्त्री आदि को छोड़ जाएगा, फिर स्वस्त्री का नंबर आ गया, बेचारे सबसे पहले बेटी उसको ही छोड़ दो। और माता जी को कैसी बात करता, माता जी को भी छोड़ना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है? माता जी को तो बिना ही प्रयत्न के छोड़ देते हैं। ये घूंघट देवी आई और माता जी की छुट्टी बता ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी को मुनि दीक्षा लेना है तो अकेली पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, माँ को नहीं छोड़ना पड़ेगा, बाप को नहीं छोड़ना पड़ेगा, बेटों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, सभी को छोड़ना पड़ेगा। तो सभी एक सी हो गई। एक दफा मैं समझा रहा था कि देखो भाई, नारियों का स्वभाव ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो माँ, हम नारी हैं, तुम नारी नहीं हो तो क्या हो? हम तो माँ हैं। क्यों? अरे भाई, धर्म कहता है कि दीक्षा लेना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, और दुष्ट महिला को नहीं। सज्जनोत्तम हो, सेवाभावी हो, हर तरह से अनुकूलता बरत रही हो तो भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अगर महिलाओं की बात थोड़ी है, पति को भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? चाहे जैसा हो, दीक्षा लेनी है तो कहते हैं धर्म तो छोड़ने का नाम है, पाने का नाम नहीं है। इस जगत में, जगत में पाने लायक कुछ है ही नहीं, जोड़ने लायक, जुड़ने लायक कोई है ही नहीं। देखो, अरे पुण्य जो कर्म आज वह धर्म बन रहा। धर्म के नाम पर पुण्य कर्म को ही के गीत गाए जाते हैं। एक करो ऐसा उपदेश दिया जाता है। मैं एक बहुत कठोर बात कहना चाहता हूँ, गंभीरता से लेना। खूब दान दो, दान देने से धर्म होगा, अच्छी गति मिलेगी, ऐसा उपदेश देने वाले पंडित तो आपको गली गली में मिलेंगे। लेकिन कोई ये बात समझाने लायक नहीं है कि भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, जिसका काम ये है ना वो त्याग कर सकता है ना वो ग्रहण कर सकता है। दूसरे जीवों की रक्षा करो, ऐसा उपदेश तो सब जगह देते हैं, और धर्म में भी है। राजेंद्र, खूब दो, सबकी रक्षा करने का। लेकिन उसी शास्त्र में कहीं ऐसा भी लिखा है कि एक दूसरे को मार दिला नहीं सकता, एक दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं बताते? ये नहीं बताता है कोई, ये चिंता किसी को क्यों नहीं होती है? क्या कह रहा हूं, मेरी समझ में आया ना? हमको अगर ये उपदेश तो देते हैं कि आप ये बताइए कि परोपकार करना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए, बचाना चाहिए, जीवों को मारना नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन ये कोई क्यों नहीं कहता है कि आप क्यों नहीं समझाते हो कि निज आयु से मारण हो, यह बात जिन वरन कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते। ये क्यों नहीं कहते हो?
ये शिकायत आज तक किसी ने हमसे क्यों नहीं की? हमने तो विदेश में गए ना सबसे पहले, तो बंध अधिकार की ये गाथाएं सुनाई गांव गांव में। कौन सी? ये कोई किसी को मार दिला नहीं सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जो ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को सुखी करता हूं, सो मूढ़ो अन्नाणी रानी ए दोदु विविधुतो, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत वाला है। हमको एक क्यों कहना पड़े कि नहीं नहीं साहब, हम तो वो भी कहते हैं क्या कि तुम बचाओ, रक्षा करो, दूसरों का उपकार करो। उपकार कर ही नहीं सकता, उपकार का अर्थ है ही नहीं, उपग्रह है वहाँ अर्थ। नहीं 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 नहीं, वो भी अपेक्षा है, एक नए है, फलाना नए है। उस नए की आज तुम्हें चिंता हो गई, इस नए की चिंता नहीं हुई? क्यों कि जिस नए से कोई किसी को मार बचा नहीं सकता है, जो इतनों दिनों से छिपा पड़ा था, और कोई एक नहीं कहने वाला है। नहीं नहीं, तुम यही कहते हो इसलिए कहते हैं, थोड़ा उसे भी कहो। उनसे क्यों नहीं कहते हो कि भाई थोड़ा इसे भी कहे? अकेला एक आदमी बोई बोई कह रहा है, उसकी सारी चिंता हो गई आपको? मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, अभी 15 दिन पहले की है, आपको भी सुनो भाई। सेमिनार था यूनिवर्सिटी में, वो यूनिवर्सिटी में सेमिनार, बड़े बड़े प्रोफेसर आए होंगे, ये आए होंगे, यहाँ आए सब। अब मेरे बगल में रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर मुख्य अतिथि बने बैठे थे, इस तरफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, और हाई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस बैठे थे। वो मैं अध्यक्ष था और ये सब बैठे थे बगल में। और सब्जेक्ट मालूम क्या था? जैन धर्म और मानवाधिकार। तो भाषण हो रहे थे जमाजम। पुलिस कमिश्नर साहब बोले, हमारे पास केस आते हैं, ये होता है, मानव अधिकार की हम रक्षा करते हैं, कोई किसी मानव को पीड़ा पहुंचाए तो हम केस चलाते हैं। ये बता रहे थे। वहाँ जज साहब बता रहे थे, हमारे यहाँ केस आता है तो हम ये फैसला देते हैं, मेरे पास कई केस आए, मैंने ऐसा किया। अब मेरा अध्यक्ष का नंबर आया, और हर एक कह रहे थे धर्म के मामले में तो हम कुछ जानते नहीं हैं, और अब डॉक्टर साहब बताएंगे। और फिर बीच बीच में ये भी कह रहे थे, धर्म में है क्या? सब जानते हैं धर्म की बात तो, कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, भाई दूसरी बहन को मत छेड़ो, बस ये है, सब जानते हैं। ये भी कह रहे थे। और कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते, ये भी कह रहे थे। तुम थे ना शांति, एक तो गवाह बनो मेरा, ये थे शांति उसमें। अब मेरा अध्यक्ष का नंबर आया, खाने का टाइम हो गया था, अब बोलने के लिए। अब वो अध्यक्ष की ड्यूटी होती है, सबने क्या बोला वो बताओ, उनने सही बोला, अच्छा, तो बुरा तो कोई कहता नहीं है, प्रशंसा ही करना पड़ती है। और फिर जज साहब, पुलिस कमिश्नर साहब बैठे हों, फिर मैंने क्या बोला मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। भैया आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया मुझे, तो मैं पहले तो ये कहता हूँ कि आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा बोला। अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। मैं एक बात मेरे मन में आ रही है, मैंने कहा बहुत देर से कि हमारी ये सारी ज़िंदगी निकल गई और हमें यही करते रहे कि ये करना चाहिए, मानव रक्षा, फलानी रक्षा। मेरे पास मैं कुंद आचार्य देव, जो जैनियों के दिगंबरों के सबसे बड़े आचार्य हैं, उनको अध्ययन करने में मैंने जिंदगी का क्रीम टाइम लगाया है। मैंने 4500 पेज लिखे हैं और रोजीना वही सोचता हूँ, वही बोलता हूँ, वही, दूसरा कुछ काम नहीं है। मेरे पास जैन धर्म का असली माल बहुत है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। किनको? इसको नहीं, जनता को, जज साहब को बताना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब को बताना चाहता हूँ। आप 10-5 लोग इकट्ठे हो
और मुझे बुलाओ तो मैं वो जैन धर्म की वो मोती रत्न आपको बताऊं जो तुमने कभी जिंदगी में सुने नहीं होंगे, और तुम्हें मैं जानता हूं तुम मानोगे नहीं। मैं बताऊंगा तो भी तुम मेरी बात, लेकिन एक दफे सुन तो लो कि मैंने जिंदगी में से क्या निकाला है। सारा खर्चा मेरा, सारी व्यवस्था मेरी, ठहरने का 5 स्टार होटल आपके लिए मेरा, खाने पीने की बढ़िया विशुद्ध सात्विक व्यवस्था मेरी तरफ से। मेरी माने टोडर मलिश महाराज, ऐसा मैं समझना मैं तो क्या, मैं तो टोडर मलिश मार के ही हूँ, तो मैं अलग थोड़ी कुछ हूँ। मुझे अलगपना ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं कोई अलग हूँ। क्यों? तो मैं करने को तैयार हूँ। बोलो आप लोग आने को तैयार हो? आए कोई इसमें ज़िंदगी खराब कर ली ना जितनी करनी थी। अब अपने पास साल 2 साल बचे हैं। अब इसमें जैन धर्म की असली बात सुनने समझने का टाइम है। छोड़ो ये मानवाधिकार, अमेरिका कर रहा ना मानवाधिकारों की रक्षा। जब हिंदुस्तान कुछ गड़बड़ करता है, तो अमेरिका के मन का कुछ नहीं करता है, तो मानवाधिकार के नाम पर उस पर डंडा थूकता है कोई मानवाधिकार के नाम पर। तो ये भी एक डंडा बन गया है। मैं भी बहुत बढ़िया बोल सकता हूँ मानवाधिकार पर, लेकिन मुझे बोलने का भाव नहीं आता, मुझे वो बात समझाने का भाव आता। बोले साहब मैं तो मेरी गारंटी देता हूँ कि मैं आ जाऊंगा। जज साहब बोले, पुलिस कमिश्नर साहब बोले मैं 10 आदमियों को लेके आया। मैंने उसी वक्त एक आदमी को, जो यूनिवर्सिटी के आदमी थे, कि भैया तुम कन्वीनर इन सबको बुलाओ, मुझे बुलाओ, और सारी व्यवस्था का जो खर्चा है मुझसे ले लेना, और तुम करो जिस दिन कहोगे तैयार हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो मेरी उम्र के हों, 80 पार कर गए हों, उनसे तो कहना ही चाहता हूँ, और आप भी सुन लें तो क्या तकलीफ है। ये जिंदगी जितनी बर्बाद कर दी तो कर दी। ये असली धर्म ने तुमने सुना ही नहीं, ये जाना ही नहीं। ये पुण्य ने धर्म पे कब्जा कर रखा है, और इसको ही सबने धर्म माना है। और लौट फिर करके हर एक को ये चिंता होती है, क्योंकि अकेला मैं नहीं बताऊंगा और मैं उसका निषेध करूंगा कड़काई से, तो सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। और सारी दुनिया ने उसका प्रतिपादन किया, और निश्चय नहीं कि किसी ने बात नहीं करी, तो दुनिया नष्ट नहीं हुई, धर्म नष्ट नहीं हुआ। बोलो राजेंद्र, क्या कहना चाहते हो? 80 पार हो गए कि नहीं हो गए? बंद करो सब, कुछ नहीं रखा इसमें। कोई समाज का कल्याण होने वाला नहीं है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे वैसे तत्व के हिसाब से नहीं कर सकते, और तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। सच्ची बोलता हूं। क्या साहब आपको जगत के जीवों पर करुणा नहीं आती है? करुणा आ रही इसलिए तो कह रहे हैं। वास्तव में करुणा तो मुनिराजों को ऐसी ही आती है। मैंने सब लिखा है इन पूजनों की जयमालों में। मुझे 1 बरस चाहिए तीनों पूजनों की जयमालों पढ़ाने के लिए। ये सब लिखा है मैंने, एक एक पॉइंट। ये क्या कर रहे हैं आप? किसे कहते हैं धर्म? और वो बात सब समय सार में है, प्रवचन सार में है, नियम सार में है, उसके बाहर की है नहीं। कोई निषेध कर नहीं सकता। कोई माई का लाल बतावे कि समय सार की वो अधिकार की गाथाएं वो गलत हैं। कौन सी? निज आयु 6 से, और कहते साहब उस पुराने तुम्हारे अभ्यासी मुमुक्षु भाई हैं, उनमें तो ठीक हैं, लेकिन साधारण जो बिल्कुल धर्म का नाम नहीं जानते उनमें। अरे मैंने तो उनमें कुछ सुनाई है। चलो तुम्हें कहाँ सुनवाना? सारे हिंदू और मुसलमानों की सभा इकट्ठी करो इस कन्यादान में, और मैं वही गाथाएं सबको सुनाता हूँ, और इतने प्रेम से सुनता हूँ। सुनेंगे लोग,
और जितने आप लोग जितने खुश हैं उससे ज़्यादा खुश वो लोग होंगे। तो साहब आपने हमें बहुत बात बताई। और असली धर्म की बात है, परम सत्य बात है, जैन धर्म की बात है, किसी के विरुद्ध बात नहीं है। क्यों नाराज होंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। सब कहते हैं जो 75 पार कर गए हों इनको कोई परोपकार मरोपकार के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये शिविर में भी होते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। ये नए नवयुवकों को सौंप दो। अब जो है ना हमने लगा दिया है नए लोगों को लाइन से। मैं तो आता भी नहीं हूँ देखने। ये कहते हैं दादा चलो एक चक्कर काट जाओ। एक चक्कर बहुत काटे, 50 साल तक देखे हैं। अब करो तुम जैसे जैसे बने जैसे करो। पानी में एक दफे धक्का देके पटक दो तो तैरना सीख ही जाएंगे। अब वैसे कोई सीखने वाला नहीं है। क्यों? देखो भाई, ये सच्ची बात हृदय से विचार करो। असली धर्म क्या है, असली जैन धर्म क्या है। असली हमारे जो आचार्य हैं उनने अपने हाथ से जो बात लिखी है वो बात मैं आपको आगम में से निकाल के बता रहा हूँ। ये मेरे घर की बात नहीं है, मेरे को परम सत्य लगा है, बहुत आत्मकल्याण के लिए उपयोगी लगी है, इसलिए मैंने उसे मानी है और इसलिए कह रहा हूँ। ये कोई की भलाई बुराई के लिए नहीं कह रहा हूँ, रंच मात्र भी। मुझे किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो कल आपसे कह दिया था ना, मैं तो समाधि लिया हुआ आदमी हूँ। सबसे समता भाव है, किसी से ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कोई से न दोस्ती है न कोई से बैर है। किसी के पास भी चलने को तैयार हूँ, कोई को भी मेरे पास ले आओ, लेकिन उसे मेरी ये बात सुननी पड़ेगी। ये सुनने को तैयार हो तो महाराज हो तो महाराज को सुनाने को तैयार हूँ, जनता हो तो जनता को सुनाने को तैयार हूँ, साधारण से बच्चे हों तो बच्चों को सुनाने के लिए तैयार हूँ, हिंदू तो हिंदुओं को सुनाने के लिए तैयार हूँ, मुसलमान तो मुसलमानों को सुनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात ये परम सत्य है। जैन धर्म का जो परम सत्य है वो निर्बाध रूप से सारे जगत में फैल सकता है, और फैले इस मंगल भावना से अभी की बात समझ।